Okay. Hey everyone, welcome back to another video. So today we are discussing the periodic table. Periodic table मुझे personally बड़ा पसंद है because आसान भी है, interesting भी है, मज़ा भी आता है इसको करने में. And I'll try to make it as easy as it for you guys. Break down करूँगा आराम से मज़े में पढ़ाऊँगा. बेशक एक से दो वीडियोस लग जाएं, लेकिन I want कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट पका हो. Okay. ये हमारा जब हम पीरियोडिक टेबल का बात करते हैं वी डू नॉट मीन कि हम लोग हर ग्रुप को इंडिविजुअली उनको स्टडी करेंगे. हम सिर्फ ग्रुप 1 को पढ़ते हैं, हेलोजेंस को पढ़ते हैं जो ग्रुप 7 है, नोबल गैसेस को पढ़ते हैं जो ग्रुप 8 है, और ट्रांजिशनल एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं. जब मैं कहते हैं डिस्कस करते हैं उसका ये मतलब है कि हम लोग इनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं. पहले हम लोग ने शुरू से जरा बात करते हैं कि एलिमेंट्स अरेंज किस बेसिस पे होते हैं. तो हमने कहा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड ऑन द बेसिस और अकॉर्डिंगली टू देयर एटॉमिक या प्रोटॉन नंबर. सही है. और पीरियोडिक टेबल आप सब लोगों ने देखा होगा, आखिरी 2 महीने रह गए एग्जाम में. तो पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इन ग्रुप्स जो वर्टिकल कॉलम्स होती हैं और पीरियड्स जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं. तो ग्रुप क्या करता है, द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. मतलब कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एलिमेंट के अंदर, वो इंडिकेट करता है ग्रुप नंबर. मतलब ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 क्यों हम कहते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है. ग्रुप 2 क्यों कहते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड सो फॉर एंड सो ऑन एंड सो. समझ आ गई होगी. फिर हमने कहा एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शेयर सिमिलर number of valence electrons, hence they form ions of same charges and have similar chemical properties. इसको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल करने के लिए हम लोग ने ये बताया कि फॉर एग्जांपल हम लोग ग्रुप 1 का जब देखते हैं तो हमने कहा लिथियम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड होता है 1 पे, सोडियम का 1 पे, पोटेशियम का 1 पे, अलॉन्ग द ग्रुप सबका देखोगे सबका 1 पे एंड हो रहा है. मतलब कि इस बेसिकली इस बात को हम लोग प्रूव कर रहे हैं कि दे ऑल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबके सेम है. किन के सेम है, जो एक ग्रुप को शेयर करते हैं. फिर सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन हमारी होती है कि वैलेंसी असली में होता है द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग बॉन्डिंग. मतलब कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो इन्वॉल्व्ड हैं ड्यूरिंग अ केमिकल बॉन्डिंग. हम लोग कहते हैं कि यार वैलेंसी और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम चीज होती है, लेकिन आज आप लोगों ने ये सीखा कि वैलेंसी इज नेवर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंसी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड हैं ड्यूरिंग अ केमिकल बॉन्डिंग. ठीक है. और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एलिमेंट के एटम के अंदर. फिर हमने बात की पीरियड्स की. पीरियड्स होती है हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स और वो इंडिकेट करती हैं द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट्स. and elements in the same period have the same number of electron shells. मतलब जो एलिमेंट्स एक ही पीरियड को शेयर करते हैं उनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स होते हैं. आप अपने नोट साथ साथ बनाते रहें, बेशक आप लोग वीडियो पॉज करके बना लें, बिकॉज आई वांट टू गो इन अ क्विक पेस, बिकॉज हम लोग अभी बिल्कुल बेसिक बातें डिस्कस करें. फिर हमने बात की पीरियोडिक ट्रेंड की. हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग देखते हैं कि जब व्हेन वी गो अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं सक्सेसिवली बाय 1. मतलब वन आफ्टर अनदर सक्सेसिवली, मतलब वन आफ्टर अनदर रिपीटेडली 1 पे इंक्रीज कर रहे हैं. जिस हम लोग देख सकते हैं जब हम लोग पीरियड पढ़ते हैं, हम उसको स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल को, हम लोग को सामने ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम लोग देख सकते हैं ग्रुप 1 है, वन उसके इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोशन में. ग्रुप 2 है तो मतलब सक्सेसिवली बाय 1 3 4 5 6 7 सो फार एंड सो ऑन. हमने कहा एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि एटॉमिक रेडियस ऐसी चीज है जो अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है. ठीक है. हम लोग कहते हैं जब अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है क्योंकि द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम रहते हैं. एंड इससे होता क्या है, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस इंक्रीजेस. The electrons are pulled closer to the nucleus, the atomic radius decreases. The number of electron shells increases down the group, hence the atomic radius increases. क्या मतलब इस बात का, अभी इसमें बंदे को थोड़ा कंफ्यूजन होती है यार ये क्या हो रहा है, लेकिन हो क्या रहा है बेसिकली. एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है, देखो कि जितने ज्यादा शेल्स होंगे ना, जितने ज्यादा हमारे पास शेल्स होंगे
तो उतना ज्यादा न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगी, उसकी अट्रैक्शन उसकी कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो एटॉमिक रेडियस हमारे ज्यादा होगा, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेल्स होंगे उतने ज्यादा हमारे एटॉमिक रेडियस होगा। लेकिन सिमिलरली अगर हमारे पास कम नंबर ऑफ शेल्स हैं तो न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, तो ओवरऑल इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, एटॉमिक रेडियस इसका कम है एज कंपेयर टू इसका। ठीक है, तो ये बात हो रही है कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, लेकिन it increases down the group, hence the atomic radius increases down the group। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेल्स इंक्रीज होते हैं। अब यहां से हमारी असल कहानी शुरू होती है। इसकी बिल्डअप हमने किया यहाँ तक। आज का काम हमारा यह है कि मेटेलिक करेक्टर मेटल टू नॉन मेटेलिक करेक्टर हम डिस्कस करेंगे। हमने कहा मेटेलिक करेक्टर होता है it refers to the ease at which the atom of an element forms a positive ion through loss of electrons। सिंपल वर्डिंग्स में क्या मतलब, सिंपल वर्डिंग्स में मतलब ease of losing electrons। सिंपल, बिल्कुल एक सेंटेंस में अगर मैं समराइज करूं मेटेलिक करेक्टर को कि ease of losing electrons। ओके, मेटेलिक करेक्टर की क्या मतलब, पीरियड में वो किस तरह बिहेव करता है, ग्रुप में किस तरह बिहेव करता है। तो अलोंग द या अक्रॉस अ पीरियड द मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस। मतलब जो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है, दिस मींस द non-metallic character increases, ठीक है, across a period। क्योंकि हम लोग ने देखते हैं कि ग्रुप 1 के अंदर क्या सारे मेटल्स हैं, ग्रुप 2 के अंदर क्या सारे मेटल्स हैं, ग्रुप 3 के अंदर सारे मेटल्स हैं, ग्रुप 4 के अंदर मिक्सचर है, ग्रुप 5 के अंदर, 6 के अंदर फिर नॉन मेटल्स के अंदर जा रहे हैं। जब हम लोग इस तरह अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं तो मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा है लेकिन नॉन मेटेलिक करेक्टर ज्यादा हो रहा है। ठीक है जी, क्यों हो रहा है, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं और हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर सेम रहते हैं, व्हाइल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स सेम। अच्छा, अब नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होने से क्या होता है, द attraction by the nucleus for the valence electrons increases। The increased attraction by the nucleus for the valence electrons increases। तो इससे क्या होगा, this decreases the ease at which electrons are lost। अच्छा, अभी इसके जब हम लोग ने लिखा अभी हमें कुछ समझते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। पहली बात, बेसिकली देखो मेटेलिक करेक्टर किस चीज पर डिपेंडेंट है। देखो हम लोगों को क्या है कि इट रिफर्स टू क्या, ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप मेरी बात बताएं, अगर न्यूक्लियस का होल्ड अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, न्यूक्लियस का होल्ड अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अगर स्ट्रांग होगा, उसकी अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वो कभी अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करने देगा। लेकिन अगर न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा, सो इट विल बी easier फॉर मेटेलिक करेक्टर टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। तो इधर हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, नोट बनाओ सब अपने उसके कॉपीज के अंदर नोट बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नोट बनाओ। as the hold of nucleus increases किस पे for the valence electrons increases, as the hold of nucleons for the valence electrons increases, the metallic character decreases,
the metallic character decreases as it is difficult to lose electrons, due to strong attraction, and vice versa. क्या मतलब? वाइस वर्सा क्या मतलब कि अगर हमारा होल्ड ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होगा तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, बिकॉज इट विल बी इजियर फॉर इट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू वीक अट्रैक्शन. ठीक है, तो अब इधर हम लोग लिखेंगे, अब इधर हमारी अगली चीज है, अक्रॉस द पीरियड क्या हो रहा है, मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है, लेकिन डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. डाउन द ग्रुप द मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा कि जितना होल्ड न्यूक्लियस का कम होगा उतनी ज्यादा आसान होगा इलेक्ट्रॉन्स लूज करना. लेकिन होल्ड न्यूक्लियस का कम किस तरह कम होगा? बाय मोर इलेक्ट्रॉन्स शेल. जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगे उतनी ज्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती रहेगी. तो हम कहेंगे डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस. क्यों? The valence electrons are further away from the nucleus. The forces of attraction by the proton decreases. The valence electrons are easily lost. ठीक है, तो बात ये होती है कि जितना दूर होता रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितना दूर होता रहेगा, और दूर किस तरह होगा, जब मतलब ज्यादा शेल्स होते रहेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस पे उसका होल्ड कम हो जाएगा. जब न्यूक्लियस पे उसका होल्ड कम हो जाएगा तो वीकर अट्रैक्शन होगी. जब वीकर अट्रैक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करना आसान होगा. जब हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं तो वो उसका ऑपोजिट होता है. क्यों नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है कि कितने ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स की जगह ईज ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके अंदर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के अंदर जितना स्ट्रॉन्गर होल्ड होगा न्यूक्लियस का, उतना हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. क्यों? इसलिए होगा कि जितना करीब होगा अट्रैक्शन उतना इजी होगा इलेक्ट्रॉन गेन करना. ठीक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का होल्ड बहुत वीक हो तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना मुश्किल होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स लूज करना ज्यादा होगा. मतलब मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर कम होगा. इट्स बेसिकली ऑपोजिट. ठीक है जी. नाउ इस सारी कहानी के बाद ये चीजें हम लोगों को पता होना जरूरी है. नाउ वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट ग्रुप, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वो है हमारा ग्रुप 1. ठीक है जी. अब ग्रुप 1 को हम लोग रेफर करते हैं एज एल्कली मेटल्स या एल्कलाई मेटल्स. वो क्यों? आई विल टेल यू गाइस इन अ मिनट. ओके. Group 1 is the most reactive group of metals. है. और ग्रुप 1 होता क्या है? ग्रुप 1 क्या होता है मेरे साथ प्लीज बताएं. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड फ्रांसियम. सीजियम. So lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. तो ये हमारे पास होती है. It is the most reactive group of metals. अब alkali metals क्यों होते हैं? Because जब वो पानी, पहली बात they are soluble. तो जब वो पानी के अंदर, because they form soluble bases. They are soluble in water. तो ये soluble bases बनाते हैं. ये आप लोगों को किस तरह पता होगा? सॉल्युबिलिटी टेबल से. तो सॉल्युबिलिटी टेबल आप लोगों की इंपॉर्टेंट होती है. ऑल हमने सॉल्युबिलिटी टेबल के अंदर पढ़ा हुआ है कि ग्रुप 1 के सारे मेटल्स होते हैं सॉल्युबल, और जब ये इनके जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं. दे आर सॉल्युबल बेसेस होती हैं. ठीक है. ओके. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज
ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन। अच्छा, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, अच्छा ग्रुप वन के जो होते हैं ना, वैसे हम लोग मेटल्स के बारे में क्या पढ़ते हैं, दे आर वेरी हार्ड, दे आर वेरी मेलिएबल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ग्रुप वन के मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, मतलब इतने सॉफ्ट होते हैं कि ये नाइफ के साथ भी कट हो सकते हैं, नाइफ के साथ भी कट हो सकते हैं इजीली, इतने सॉफ्ट होते हैं। फिर उसके बाद दे आर शाइनी एंड सिल्वरी, दे आर शाइनी एंड सिल्वरी सॉलिड्स। अच्छा, इनकी डेंसिटीज कम होती हैं, इनकी डेंसिटीज, दे हैव लो डेंसिटीज, और जो डेंसिटीज हैं वो इंक्रीज होती है डाउन दी ग्रुप। अच्छा, एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, जब हम लोग अदर मेटल्स की बात करते हैं, अदर ग्रुप्स की बात करते हैं, ग्रुप वन की एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, रिलेटिवली इनकी लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट हमारा डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये क्यों? व्हाई डज मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप? इसलिए कि देखो होता क्या है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, द डिस्टेंस, तो हो क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस नहीं कह रहा सॉरी, एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स हैं, एंड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर अवे, तो मतलब उनका डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो होता क्या है, द वीकर अट्रैक्शन for these electrons, for these delocalized electrons results in weak metallic bond, और जब वीक मेटालिक बॉन्ड होगा तो क्या होगा, जब वीक मेटालिक बॉन्ड होगा तो क्या होगा, लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेस एनर्जी is required to overcome these forces, to overcome the attraction. Therefore conclusion ये है, melting point decreases down the group। तो अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आई तो बेसिकली मैंने बहुत सिंप्लीफाइड वर्ड्स में मैंने यूज किया, मैंने कोई फैंसी वर्ड्स नहीं यूज किए। मैंने क्या कहा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा हो रहा है। जब डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स पे कम है। जब होल्ड कम है तो इलेक्ट्रॉन्स की, जब होल्ड कम है तो वीकर अट्रैक्शन है, जब वीकर अट्रैक्शन है तो हमारे पास वीक मेटालिक बॉन्ड्स होंगे, जब हमारे पास वीक मेटालिक बॉन्ड्स होंगे तो हमारे पास कम एनर्जी हमें जरूरत होगी, वी विल हैव लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन, देयरफॉर हमारे पास कम मेल्टिंग पॉइंट होता है और मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता रहता है। क्यों क्यों क्योंकि हमारे पास डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है जी, ओके। नाउ वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल करनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप वन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि सबसे पहली बात, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम सबसे पहली बात करते हैं रिएक्टिविटी की। तो हम कहते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अच्छा, अब ये क्यों होती है? अच्छा मेरी बात बताओ, हम लोग रिएक्टिविटी टर्म क्यों यूज करते हैं? रिएक्टिविटी टर्म क्या होता है कि जब कोई मेटल कितनी जल्दी रिएक्ट करता है टू फॉर्म अ कंपाउंड, रिएक्टिविटी का यही मतलब है ना, कितना रिएक्टिव है। तो एक मेटल को रिएक्टिव होने के लिए क्या जरूरी है, उसका मेटालिक करेक्टर होना जरूरी है, उसकी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगी। जिस मेटल की ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। लिख लो, नोट बनाओ, द मेटल having more the metal
इसको किसने लिखा, द मेटल which has which has high metallic character, the metal which has high metallic character has greater reactivity, has greater reactivity। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, हमने कहा रिएक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप हमने कहा जब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहे हैं। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहे हैं, उनकी उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल ज्यादा हो रहे हैं। तो पहली बात तो ये, फिर होगा क्या, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है तो उनकी वीकर अट्रैक्शन हो रही है, वीकर अट्रैक्शन हो रही है किसके दरमियान, वीकर अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, जब न्यूक्लियस का होल्ड वीक होगा, कम होगा, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमारे पास जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसके होगा क्या, जो हमारे पास मेटेलिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इट विल बी मोर इजी फॉर इट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। सो होगा क्या, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अलाउ, the valence electrons allow them to be lost more easily, मतलब के i.e. metallic character increases, और when metallic character increases reactivity increases। ठीक है जी। ऑलराइट, नाउ हम लोग ने अभी केमिकल प्रॉपर्टीज की डिस्कशन कर रहे थे, अब हम लोग बात करेंगे ग्रुप 1 के रिएक्शंस। आज की वीडियो के अंदर हम लोग ग्रुप 1 को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग हेलोजेंस, हेलोजेंस को ग्रुप 8 नोबल गैसेस को, रेयर गैसेस को भी कहते हैं उसको, और हम लोग अपनी क्या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। ओके, ग्रुप 1 की रिएक्शंस क्या होती हैं। अच्छा, अब हमें पता है कि जो एल्कली मेटल होता है, हमने क्या कहा कि देयर दी सबसे ज्यादा, मतलब द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ग्रुप, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल ग्रुप है एल्कली मेटल्स। तो हमें पता है कि इट tarnish easily in air by reacting with oxygen, so होता क्या है, अब हमें पता है ये इतना हाईली रिएक्टिव है और ये एक्सप्लोसिव भी है। तो हम क्या करते हैं, जो उसका मेटल ऑक्साइड होता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम उसको प्रिवेंट के लिए ऑयल के अंदर रखते हैं। सो द मेटल ऑक्साइड आर स्टोर्ड अंडर ऑयल to prevent this reaction, as they are explosive। क्योंकि उसको हल्का सा कांटेक्ट मिला एयर के साथ तो उसने रिएक्ट कर देगा ऑक्सीजन के साथ, और ये एक्सप्लोसिव होते हैं। तो इसकी क्या होता है बेसिकली, ये सोडियम है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट किया तो ये सोडियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है, हम सबसे पहली बात, ये इतने डेंजरस होते हैं ना कि हम लोग सिर्फ सोडियम, लिथियम, मैक्सिमम पोटेशियम के साथ डील करते हैं। हम लोग फ्रांसियम और रुबीडियम और सीजियम, हम इनके पे बात ही नहीं जाते, बिकॉज एक तो पहली बात वो बहुत 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 हाईली एक्सप्लोसिव है, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है, तो हम उनको यूज ही नहीं करते। ठीक है, बहुत कम होता है। तो हम लोगों ने क्या कहा, द एल्कलाई, फिर अगली बात हमने की कि द एल्कलाई metals lower down the group react explosively with oxygen। ठीक है, तो मतलब अभी डाउन द ग्रुप हमारी रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, हम लोग ने ऊपर पढ़ के हैं। तो एल्कली मेटल्स लोअर डाउन द ग्रुप रिएक्ट एक्सप्लोसिवली, मतलब और इससे भी ज्यादा एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो the alkali metals
ऑक्सीजन के साथ तो करती है, वाटर के साथ बहुत विगरसली रिएक्ट करती है। अल्कलाइन मेटल्स रिएक्ट विगरसली, और हम ये सारी रिएक्शन मेटल्स के अंदर भी पढ़ते हैं, जो मेटल्स का चैप्टर है ना उसके अंदर भी हम लोग ये सारी चीजें ही डिस्कस करते हैं। The alkali metals react vigorously with water to give alkaline solution, मतलब basically hydroxides देती हैं, alkaline solution. Some of these metals catch fire and cause explosion. जब हम लोग बात करते हैं सब, मतलब हम लोग लिथियम और सोडियम जब एक्सप्लोसिव हो सकती हैं, लिथियम और सोडियम जब एक्सप्लोसिव हो सकती है, तो आप खुद सोचते हैं कि फ्रांसियम, सीजियम और रुबिडियम कितनी होंगी। So some of these metals catch fire and cause explosions. तो बेसिकली ये बात हम क्या कर रहे हैं इस रिएक्शन की, ये बेसिकली एसिड कह रहा हूँ सॉरी, मेटल प्लस वाटर जब रिएक्ट करेगा, तो अल्कलाइन सॉल्यूशंस के अंदर हमें एक हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, ये हम लोग को पता है। सो अभी हम लोग सिर्फ लिथियम की बात करें। लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव इन द ग्रुप। फ्रांसियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और लिथियम सबसे कम रिएक्टिव है। और डाउन द ग्रुप हम इस रिएक्शन के बाद लिखते हैं कि डाउन द ग्रुप हमारी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, रिएक्शन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब ज्यादा एक्सप्लोजन होगी, एक्सप्लोजन की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। डाउन द ग्रुप इंटेंसिटी इंक्रीजेस। और आखिरी केमिकल प्रॉपर्टी हम सबको पता है कि अल्कलाई मेटल्स रिएक्ट करती हैं आयोनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। So for example, we have Na plus Cl2 will give us NaCl, बैलेंस कर लो 2 NaCl। सही है। So आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी, जो हम लोग कहते हैं उसको, एक इम्पॉर्टेंट चीज पढ़ी मेटालिक कैरेक्टर की। हम लोगों ने अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स की बात की। हमने कहा कि जी ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं। ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है, पीरियड का इंडिकेट करता है। पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़े, एटॉमिक रेडियस पर डिस्कशन की, मेटालिक कैरेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट था हमने उस पर डिस्कशन की। उसको मैंने ट्राई किया कि मैं जितनी अच्छी तरीके से समझा सकूँ मैंने समझाया। फिर मैंने ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स, ग्रुप 1 की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने कर ली है, और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली। और अब हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करना है हेलोजेंस, ट्रांजिशनल एलिमेंट्स और नोबल गैसेस, और फिर हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।